Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. I'm your computer teacher. Today we will discuss about first and second generation languages. So let's open page number 89. First generation languages. First generation languages are based on machine code. मशीन कोड क्या होता है? मशीन कोड वो कोडिंग जो कि कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड करता है. मशीन कोड कैन बी प्रोसेस्ड डायरेक्टली बाय अ माइक्रो प्रोसेसर. मशीन कोड जो है जब हम कंप्यूटर में कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, जब प्रोग्रामर उसे मशीन कोड में यानी कोडिंग की सूरत में लिखते हैं तो डायरेक्टली वो प्रोसेसिंग अपनी स्टार्ट कर देती है एज़ कम्पेयर टू कि अगर उसे इंग्लिश में लिखा जाए और देन उसे कंप्यूटर अपनी मशीन कोड में कन्वर्ट करके प्रोसेसिंग में लाए. तो जब वो ऑलरेडी मशीन कोड में लिखी होती है तो माइक्रो प्रोसेसर उस पर डायरेक्टली अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं. अब यहाँ पे बात आती है माइक्रो प्रोसेसर. माइक्रो प्रोसेसर क्या है? Microprocessor is a single chip that can handle all the processing of computer. माइक्रोप्रोसेसर वो चीज़ होती है, एक चिप होती है जो कि तमाम जो भी कंप्यूटर वर्किंग परफॉर्म कर रहा है उसको हैंडल करती है. प्रोग्रामर्स do not use this language because it requires a lot of attention to detail. प्रोग्रामर किस वजह से इस मशीन कोडिंग में काम करने को प्रेफर नहीं करते? क्योंकि इसमें हर एक इंस्ट्रक्शंस को डिटेल में हमें अटेंशन देनी होती है, डिटेल में याद करना होता है. कोडिंग जो है, जैसे हम इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस लिखना चाहें, कोई भी पैराग्राफ लिखना चाहें तो इजीली हम उसको लिख सकते हैं, लेकिन अगर उसी पैराग्राफ को हमें कोडिंग की सूरत में याद करना हो तो ये एक टफ प्रोसेस है. इसलिए प्रोग्रामर अवॉइड करते हैं प्रोग्राम को मशीन कोड में लिखना. अब इस जनरेशन में आपने अपनी नोटबुक पे इससे रिलेटेड क्या काम करना है? सबसे पहले आप फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे. व्हाट इज़ फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज? फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेजेस आर बेस्ड ऑन मशीन कोड. मशीन कोड कैन बी प्रोसेस्ड डायरेक्टली बाय माइक्रो प्रोसेसर. नेक्स्ट आप लिखेंगे व्हाट इज़ माइक्रो प्रोसेसर. माइक्रो प्रोसेसर की आप डेफिनेशन जो मैंने अभी आपको बताई है कि माइक्रो प्रोसेसर एक चिप है जो कि हैंडल करती है वर्किंग ऑफ कंप्यूटर को. तो आप लिखेंगे अ माइक्रो प्रोसेसर इज़ अ सिंगल चिप दैट कैन हैंडल ऑल द प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सेकेंड जनरेशन लैंग्वेजेस. सेकेंड जनरेशन लैंग्वेजेस आर बेस्ड ऑन असेंबली लैंग्वेज. सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो क्या करते थे? मशीन लैंग्वेज के बजाय असेंबली लैंग्वेज उनमें यूज़ की जाती थी. असेंबली लैंग्वेज इज़ ईजियर दैन मशीन कोड. असेंबली लैंग्वेज जो थी वो मशीन कोड की निस्बत आसान एक ज़ुबान थी. प्रोग्रामर कैन रीड एंड राइट इंस्ट्रक्शन इन असेंबली लैंग्वेज मोर इजीली दैन इन मशीन कोड. प्रोग्रामर क्या करते थे कि वो इजीली पढ़ भी सकते थे और लिख भी सकते थे. अगर कोई उन्हें इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देनी होती थी, अगर उससे रिलेटेड कोई काम करना होता था तो वो असेंबली लैंग्वेज को यूज़ करते थे कंप्यूटर को कोई भी काम, कोई भी इंस्ट्रक्शन देने के लिए. दे आर प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज. जैसे हमने पहले यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज पढ़ा था कि वो काम जो कि यूज़र इजीली अंडरस्टैंड कर सके, उसे रीड कर सके, राइट कर सके, तो उसको कहते हैं यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज. और ऐसी लैंग्वेज जो कि प्रोग्रामर को हेल्प करे, प्रोग्रामर से इजीली रीड एंड राइट कर सके, तो उसे कहते हैं प्रोग्रामर फ्रेंडली. दे आर प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेजेस बट अ कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन इन असेंबली लैंग्वेज. ये प्रोग्रामर फ्रेंडली तो है कि प्रोग्रामर इसे इजीली रीड एंड राइट कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर तो सिर्फ एक ही मशीन कोड मीन्स बाइनरी कोड को समझता है. तो कंप्यूटर क्या करता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन जो होती है असेंबली लैंग्वेज में उन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर सकता. तो सबसे पहला स्टेप यहाँ क्या आता है कि कंप्यूटर जिस भी लैंग्वेज में काम किया गया हो उससे पहले मशीन कोड में कन्वर्ट करता है. मूव टू द नेक्स्ट पेज. It has to translate these languages, these instructions into machine code. हम किसी भी ज़ुबान में लिखें तो कंप्यूटर क्या करता है? उसे पहले मशीन कोड में कन्वर्ट करता है. Also a program written in assembly language can only run on a specific type of computer. तो जो assembly language में जो भी प्रोग्राम लिखा होता है वो स्पेसिफिक टाइप के कंप्यूटर में चलता है जो कि अंडरस्टैंड करते हैं असेंबली लैंग्वेज को.
अदरवाइज़ अगर हम कोई भी कंप्यूटर यूज़ करें, डिजिटल कंप्यूटर, उसमें हम किसी भी लैंग्वेज में अगर काम लिखते हैं, इंस्ट्रक्शन को लिखते हैं, तो वो पहले ही मशीन कोड में कन्वर्ट होती हैं, देन कंप्यूटर उनको अंडरस्टैंड करके उन पर वर्किंग और प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है। पेज नंबर 93 पे फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज एंड सेकंड जनरेशन लैंग्वेज आपके पास गिवन है। आपने दोनों को अलग अलग क्वेश्चन के साथ लिखना है। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज के बारे में, सेकंड जनरेशन, और जो हमने डिस्कस किया है माइक्रो प्रोसेसर, व्हाट इज़ प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज। ये 4 डेफिनेशन जो है आज का आपका होम टास्क है, आपने अपनी नोटबुक पे इससे रिलेटेड काम को कंप्लीट करना है।